श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 254 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 22। जय महाकाल। आज 12 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 407 दिन शेष रहे हैं। जय महामृत्युंजय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। ध्यान योगी साधक अपने स्वरूपभूत सुख से विचलित न होने का भगवान श्री कृष्ण और भी अच्छी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान योगी साधक अपने स्वरूप से क्यों नहीं विचलित होता, उसका कारण क्या है? आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते च यं लब्ध्वा अपरं लाभं ततः अधिकं न मन्यते। यह साधक जिस आत्मलाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई भी परम लाभ नहीं मानता है। यस्मिन् स्थितः गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्यते। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। आइए भगवान की कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चर्चा करें। च यम लब्ध्वा अपरम लाभम ततः अधिकम न मन्यते। देखो, संसार के सभी सुख जो है ना वह सापेक्ष ही हैं। हमारी बुद्धि हमेशा सुखों को तौलती रहती है। आज का भोजन कल के भोजन से उत्तम है, यह आदमी उस आदमी से अच्छा है, वह उससे अच्छा है। हमें कोई भी विषय प्राप्त होवे तो हम उसको अपनी बुद्धि की तुलनात्मक कसौटी पर तौलते रहते हैं। देखो, माँ का प्रथम प्यार जब बालक को मिलता है ना, उस प्यार का उसने बड़ा ही सुखद अनुभव किया होता है। माँ की वह प्यार भरी हंसी, उनका वह दूध पिलाना, उनका वह भोजन कराना आदि आदि, बालक यह मातृ स्नेह की तुलना पूरे संसार के साथ करता रहता है। बड़ा होने पर वह देखता है कि माँ ने जो मुझको प्यार किया था वो प्यार संसार में और कहीं है भी क्या, लेकिन कहीं भी वह दिखाई नहीं देता। मां के जैसा निरपेक्ष प्रेम अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है महाराज। न प्रेयसी में मिलता है, न पत्नी में मिलता है, न बच्चों में मिलता है। अतः मां के चले जाने के बाद इस दुनिया से बच्चे के एक अद्भुत रहस्यों से भरी हुई चीज खो जाती है। इसका अनुभव मुझे भी अच्छी तरह आया है, सबको आता है। वो जब चली जाए ना तब पता चलता है।
वैसे ही जिसने प्रभु को पाया है, प्रभु के स्वानंद का आस्वाद लिया है, निरपेक्ष सुख को भोगा है, जो परमात्मा में ही सदैव रममाण है, ऐसा अद्वितीय परमानंद उसे इस संसार में अन्यत्र कहीं दिखता ही नहीं है। यह आनंद विषयजन्य आनंद से, साधनाजन्य आनंद से पृथक ही है। यह तो स्वरूप भूत ब्रह्मानंद है, यह अद्वितीय आनंद है, यही आत्मानुगत आनंद सत्य है। और शेष सब आनंद है ना, वह मृग मरीचिकाएं जैसा ही है महाराज, आभास मात्र ही है। लेकिन जो इस आनंद में रम गया, स्वानंद के मस्ती में मस्त हो गया, भगवान कहते हैं यस्मिन् स्थितः गुरुणा अपि दुःखेन न विचाल्यते। यह एक शाश्वत नियम है कि जो भीतर होता है ना, वही हमें बाहर भी दिखाई देता है। अंतरिचे धावे स्वभावे बाहेरी। हमारे भीतर चोर छिपा होना, तो हमें बाहर भी सब चोरी दिखाई देते हैं। भीतर वासना छिपी हो तो बाहर भी वही वासना दिखाई देती है। भीतर दुख हो तो उसे बाहर सर्वत्र दुख ही दिखाई देता है। और भीतर परमात्मा हो ना, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, वही दिखाई देता है महाराज। भीतर ब्रह्मानंद है तो बाहर भी ब्रह्मानंद ही दिखाई देता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो साधक सदैव अपने भीतर ब्रह्मानंद का सेवन कर रहा है, उसको बाहर दुख नहीं दिखाई देगा। बाहर के सुख दुख सब काल्पनिक है, हमारी मान्यताओं पर निर्भर है। हम मानते हैं इसलिए वे सुख दुख है। दुख का प्रशिक्षण हमने बाहर से लिया है, सुख का प्रशिक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो जन्मजात होता है, सुख अजन्मा है। किंतु दुख का प्रशिक्षण हमें लेना पड़ता है। जैसे गांव में या किसी के घर में किसी की मौत हो जाए ना, और उस दुख के प्रसंग में कोई हंसे, तो लोग उसे पागल ही कहेंगे। दो ही हंसते हैं, या तो पागल हंसेंगे या तो ब्रह्मज्ञानी हंसेंगे। ब्रह्मज्ञानी तक ये पहुंच नहीं पाते, उनको वो ब्रह्मज्ञानी भी पागल ही दिखाई देंगे। क्योंकि सब समाज दुख मना रहा है, तुम अकेले यहां पर हंस रहे हो। लेकिन वह आदमी मर गया है, तो क्या उसके लिए मुझे दुखी होने की जरूरत है? दुखी होना चाहिए क्या? कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर मैं दुखी न हो जाऊं तो मेरे प्रति लोगों की देखने की दृष्टि महाराज बदल जाएगी। क्योंकि वो माहौल जो है ना, वह रोने का है। यह उनकी सबकी अपनी मान्यता है। यह माना हुआ दुख है, रोना चाहिए, यह माना हुआ दुख है। इसलिए कुछ लोगों को रोना नहीं आता है ना, तो भी रो लेते हैं। यह मान्यताओं का दुख है। लेकिन आश्चर्य यह है कि किसी की मौत के समय यदि कोई मनुष्य दुखी होता है या रोता है, तो वह अधिकतर उसके परिवार के प्रति सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त करता है। अब इस बेचारे परिवार का क्या होगा? लेकिन केवल उसके प्रति अपने अश्रु बहाने से कुछ न होगा। मेरे भाई, शांति तो तब मिलेगी ना जब कोई उस मुर्दे के स्थान पर अपने को रखे, देखे कि एक दिन मेरा भी यही कार्यक्रम होने वाला है, मेरी भी यही हालत होने वाली है। हमने अपनी मृत्यु को अब तक कभी भी नहीं देखा। आज तक अनंत जीव मरे, किंतु अब तक किसी ने भी अपनी मौत को नहीं देखा।
क्यों नहीं देखा? असल में मृत्यु है ही नहीं, होती तो जरूर दिखाई देती। शरीर छूटने को गीता मौत नहीं कहती, वह तो मात्र शरीर परिवर्तन हो रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, बस जैसे वस्त्र बदलते हैं ना, वैसे ही उस आत्मा ने शरीर को बदल दिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता है, मृत्यु तो एक भ्रम है। जो भी व्यक्ति मृत्यु की खोज पर निकलेगा उसे मृत्यु का तो नहीं किंतु अमृत का दर्शन अवश्य ही होगा, क्योंकि मौत के पीछे अमृत छिपा हुआ है। कठोपनिषद के नचिकेता को मौत के माध्यम से ही अमृत का साक्षात्कार हुआ था। मार्कंडेय ऋषि को भी यमराज के कारण ही महाकाल का साक्षात्कार हुआ था। मौत को खोजने के लिए जाओ ना, मरते मरते जगमवा असली मरान कोई, एक बार जो मरे सो पुनरपि जन्म न होए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आपुले मरण पाहिले में अडोळा, तो झाला सुख सोहळा अनुपम्य। खैर, अनेक प्रकार के दुख हैं, कायिक दुख, वाचिक दुख, मानसिक दुख। इतिहास के पन्ने पलटकर हम देखें तो बहुत से ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने इन समस्त दुखों को स्वानंदता से सहर्ष स्वीकार किया है। संत या जागृत पुरुष मान्यताओं को यथार्थ नहीं मानते, ये मान्यताओं पर नहीं अपने अस्तित्व के बल पर जीते हैं महाराज। ऐसा कोई भी संत आज तक इस धरा पर नहीं हुआ है कि जिसे विघ्न संतोषी, अज्ञानी, धूर्त, स्वार्थ, मूर्ख लोगों ने प्रताड़ित न किया हो। किंतु ये यत्किंचित भी अपनी स्थिति से गिरते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वे परमात्मा में स्थित रहते हैं। शरीर धर्मों के साथ नहीं, शरीर है तो वो तो चलता ही रहेगा। कोई शरीर को गालियां भी दे तो क्या मुझसे फर्क पड़ता, मुझको फर्क पड़ता है उससे। ब्रह्मानंदली लागली टाड़ी कौन यादे हाथे सांबाड़ी, इस परमानंद की अवस्था में वे जीते हैं महाराज। इसलिए यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न जरी है आकाशवर पड़ो पाहे ब्रह्म गुण भंगा जाए तरी तुझी आस विठोबा। ऐसे संत महात्मे कभी भी विचलित नहीं होते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।